हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स सभी जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो ये होगा तीसरा ऑप्शन, तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग एक भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है और इसमें हिंदू देवताओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण को जो दर्शाया गया है। तंजौर पेंटिंग का विकास तमिलनाडु में हुआ है। इस पेंटिंग को भारत सरकार द्वारा 2007-2008 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारतीय पेंटिंग आदिवासी कला का एक रूप है जो ज़्यादातर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री रेंज के आदिवासी लोगों द्वारा जो है बनाई गई है। एक वारली पेंटिंग का केंद्रीय रूप जो है उनकी देवी पालघाट है, जो उनकी उर्वरता का प्रतीक है। ठीक, अब देखिए, भारतीय कला की जो वारली शैली जो सजावट हेतु शुद्ध सोने, रत्नों एवं जो है हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से श्री कृष्ण का जो उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 42 है कि भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। तो 42 का देखिए राइट आंसर होने वाला है। 42 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, लोकपाल। तो देखिए, लोकपाल भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा कुप्रबंधन के खिलाफ जनता की शिकायतों की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भूतपूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल थे। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर खाली स्थान में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो 43 का देखिए दूसरा ऑप्शन यानी झांसी। तो झांसी जो है उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का जंक्शन है। ठीक है, कॉरिडोर उस स्वर्णिम चतुर्भुज के बीच 4 खंड का नाम है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। 44 का दूसरा होगा हिमालय। तो सबसे प्रसिद्ध पर्वत जो है श्रृंखला ये फोल्ड वलित पर्वत है। ठीक, कुछ प्रसिद्ध जो है पर्वतमालाएं हिमालय, एंडीज जो आल्प्स हैं। ठीक है, हिमालय एशिया में चीन, भारत एवं पाकिस्तान की सीमाओं के जो है माध्यम से फैला हुआ है। हिमालय के नीचे की भूपरपट्टी अभी भी मुड़ी हुई है। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट में जो है धकेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। 45 का दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन को उलट नहीं किया जा सकता। देखिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसकी संरचना बदल जाती है एवं दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। चूँकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। 46 का 2, पंखे की कार्यशीलता। तो देखिए 46 का 2 हो जाएगा कि यह चालक से गुजरने वाली कुछ विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण होता है। विद्युत धारा की इस प्रभाव को धारा को उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टेस्टर और वाटर हीटर, पंखे का हिलना आदि इस प्रभाव पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कि खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो देखिए ये है बिछुआ। ठीक है, तो बिच्छू बूटी। तो देखिए बिछुआ ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों पर नुकीले बाल होते हैं। अगर कोई उन्हें छूता है तो ये बाल त्वचा में जलन पैदा करते हैं जिससे खुजली, लाल व सूजन हो जाती है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। फिर कहता है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता चलता है। तो देखिए 5 होगा। तो वोल्ट मीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती हैं और इस उपकरण का नाम विद्युत धारा की इकाई के सम्मान में रखा जाता है। ठीक, तो वोल्ट मीटर। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 49। कहता प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? 49 का तीसरा ऑप्शन R.D. बनर्जी। R.D. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो यानी जिसे मृतकों का टीला कहते हैं की खोज की, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी थे। 2 साल बाद हड़प्पा में बड़ी खुदाई शुरू हुई थी जो उत्तर से लगभग 590 किलोमीटर दूर है। जॉन मार्शल के निर्देशन में दोनों स्थल पर बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 50 नंबर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? 50 का दूसरा ऑप्शन स्वेज नहर। तो स्वेज नहर मिस्र में एक कृत्रिम जो है समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर में से जोड़ती है। ठीक है, 51 नंबर। फिर है कि गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए गिफेन गुड सकारात्मक आय प्रभाव है जो नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है ताकि उपभोक्ता इसकी कीमत कम होते पर इसे कम खरीद सके। ठीक है, तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन अभाव से मजबूत। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए। फिर है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? 52 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। तो देखिए परिवर्तीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की एक अनुसंधान व विकास इकाई है। ठीक, तो VECC कोलकाता में स्थित है। यह बुनियादी व अनुप्रयुक्त परमाणु विज्ञान के साथ ही नवीनतम परमाणु कण जो है त्वरक के विकास में अनुसंधान करता है। 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? 53 का होगा दूसरा मांडा। तो देखिए हड़प्पा स्थल मांडा कला एक शिल्प से संबंधित नहीं है। महत्वपूर्ण खोज में हड़प्पा लिपि एवं एक अधूरी मुहर वाले बर्तन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए खाली स्थान गांव को उजारा गया था। तो 54 का होगा तीसरा गोविंदपुर। तो कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे जो है सुतानाती में स्थानांतरित कर दिया। यह बस्ती जो है धीरे धीरे कोलिकाता तक फैल गई जो मूल रूप से गोविंदपुर जाना जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों द्वारा कोलिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया गया जो कंपनी के बंगाल कारखानों का मुख्यालय बना। ठीक है, अब देखिए कि 1696 में कंपनी को बंदोबस्त को मजबूत करने की अनुमति दी गई और 1698 में वास्तव में सुतानाती गोविंदपुर एवं कलकत्ता के शहरों को खरीद लिया। नेक्स्ट फिर है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फर्स्ट फ्रक्टोज। तो सेब, आलू बुखारे जैसे फलों के मौजूद मुख्य शर्करा जो है सोर्बिटोल, सुक्रोज, फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज है। इसमें से प्रत्येक शर्करा में मिठास की एक अलग डिग्री होती है। फ्रक्टोज में सुक्रोज की मिठास 1.7 गुना होती है जबकि ग्लूकोज वो सोर्बिटोल में जो क्रमशः 0.8 एवं 0.6 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 56 का होगा दूसरा मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में चुनी गई थी। यह जो है वह 2009 से 2014 तक इस पद पर रही। 57 कहता किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो 57 का होगा 5। तो देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72, ठीक है, अनुच्छेद 72 में जो निहित है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति के पास क्षमा, राहत या दंड में छूट देने का अधिकार है। साथ ही किसी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट 58
खाली स्थान संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देश और समन्वय करती है। 58 का होगा तीसरा। WHO, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर निर्देशन व समन्वय प्राधिकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 59 है कि कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है। 59 का दूसरा, यानी क्या होगा, तो देखिए कंपहारेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे कुलोतुगा चोल तृतीय ने बनवाया था। इस मंदिर को तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चालू चोलपुरम मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर की त्रियुग्म माना जाता है, जिसमें तीनों महान जीवित चोल मंदिर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। तो 60 का होगा तीसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उत्तर भारत का शक्तिशाली सम्राट था। वह समुद्रगुप्त का पुत्र एवं चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इन्हें देवराज एवं देवगुप्त भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट 61 है कि कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। 61 का 4, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला प्रकाश वायुमंडलीय कणों के संपर्क में आने से बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकर्दन कहते हैं। लाल रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य सीधे परीक्षण के पास होता है। अधिकांश बिखरा हुआ प्रकाश आकाश की ओर जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। बस कथा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो 62 का होगा दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल 6 ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेरफ्लुरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड पर लागू होता है। यह 1992 में UNFCCC का विस्तार है। 63, फिर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो 63 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिट तभी जारी कर सकता है जब याचिकाकर्ता यह साबित कर सके कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट जारी कर सकता है। 64, फिर है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो अपकेंद्रण विधि, ऊर्ध्वपातन। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को ऊर्ध्वपातन उच्च बनाने की क्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है जबकि सोडियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड अपनी अवस्था को ठोस से वाष्प में बदल देता है। 65, कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो 65 में देखिए 65 में हो जाएगा अनुच्छेद 169। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में एक विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की विधानसभा उस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। नेक्स्ट, फिर है कि भारत का पहला वाइसराय कौन बना था। 66 का फर्स्ट, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय थे। उनका कार्यकाल 1858 से 1862 के बीच 4 वर्षों का रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो सतह से सतह मार करने वाली, तो 67 का होगा फर्स्ट, अग्नि 5 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सतह से सतह पर भारतीय परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 5500 से 8000 किलोमीटर है। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए,
फिर कहता है इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? 68 का होगा तीसरा, मेटाफेज। तो गुणसूत्रों के समूह को मेटाफेज कहा जाता है। गुणसूत्र उसके स्ट्रोमियर पर संलग्न होते हैं। जब कोशिका के किसी भी ध्वज से देखे जाते हैं या ऊपर से देखे जाने पर इस विमान में जो रैखिक रूप से झूठ बोलते हैं तो एक अंगूठी में व्यवस्थित होते हैं। 69 नंबर देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो 5वां ऑप्शन देखिए। तो देखिए 13 अक्टूबर 2019 को 13 अक्टूबर 2019 को जालियांवाला बाग यहाँ पे देखिए करा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है 5वां ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 5वां ऑप्शन। 5वां ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5वां ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए कि 13 अक्टूबर 1919 को जालियांवाला बाग, फिर कहा था 14 अक्टूबर 2019 को 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार जांच समिति के गठन की घोषणा की है। अध्यक्ष जो लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर समिति को आमतौर पर हंटर आयोग के रूप में जाना जाता था। इसमें भारतीय सदस्य भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 70 यानी 70 कहता है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 70 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए कहता है कि एमीटर का उपयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। तो धारा की दिशा की पता लगाने वाले उपकरण जो है गैल्वेनोमीटर है। वहीं एमीटर का उपयोग परिपथ में धारा के परिमाण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो कि अब छूटा हुआ है। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन देखेंगे जो कि छूटा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 31। तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन देखिए शुरू होता है। 31 है कि यदि इतना माइनस इतना प्लस इतना बराबर 4 हो तो एक्स का मान। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 3 + x, ठीक है, -1.06 - 0.42 बराबर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1.06। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए 3 + x - 0.64 बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना? x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, x बराबर 4 प्लस x बराबर हो जाएगा 4 + 0.64। ठीक है, 0.64 बट्टा में क्या हो, अच्छा माइनस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, यानी 1.64 इसका आंसर होगा 1.64, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है x ने इतना रुपये में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे y को बेच दिया। देखिए कहता है x ने इतना रुपये में खरीद दिया, 5% के लाभ पर y को बेच दिया। फिर बाद में y ने इसे 2% की हानि पर x को बेच दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे होगा 1530। ठीक है, इतना। ठीक है, इसका अब कहता है कि 5% लाभ, तो 105/100 कितना होगा? 105/100 हो जाएगा। फिर देखिए क्या किया इसने 2% की हानि पे, तो कितना होगा? 98। 100 में से 2 घटा लेंगे बट्टा 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 154,350। ठीक है, इतना रुपये। अब क्या करेंगे? तो x का जो लाभ हो जाएगा, x का लाभ निकाल लीजिए। तो x का लाभ कितना होगा? तो आप जो है इसमें से घटाएंगे, यानी 157। तो यानी 15 पर 3 0 है ना, इसमें से 100
देखिए 105/100 करेंगे, 5% का लाभ होता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ जाएगा 157500। ठीक है, 157500। तो इसमें से आप इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 3150 आएगा, 3150। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3150 हो जाएगा। इसको लाभ के रूप में हुआ है 3150 भी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर 33 है कि x से y तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः इतना और इतना किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। यदि y से x की दूरी 42 किलोमीटर है, ठीक है, y से x की दूरी 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर है, और अगर यदि y से परे किसी बिंदु z पर मिलने हैं तो y से z की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे समय जो सापेक्ष चाल क्या होगा, तो सापेक्ष जो चाल हो जाएगा ये होगा 32 माइनस का 26 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो समय हो जाएगा 42/6 यानी कितना, 7 घंटे। कितना हो जाएगा, 7 घंटे। तो y से z की दूरी, y से z की दूरी निकाल लीजिए, 7 घंटे हो गया। तो y से z की दूरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा y से z की दूरी कितना हो जाएगा। तो देखिए y से z की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे है कितना, 26 है, और तो 26 गुने कितना होगा 7, तो कितना होगा 7 × 42, 182 किलोमीटर। कितना होगा, 182 किलोमीटर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 कहें तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है देखिए, त्रिभुज XYZ में, त्रिभुज है एक XYZ, त्रिभुज XYZ में XY है 12, ठीक है, YZ है 18, और XW जो YXZ का एक कोणीय द्विभाजक है, YXZ का कोणीय द्विभाजक, देखिए ये जो है कोणीय द्विभाजक है। फिर है YXZ का एक कोणीय द्विभाजक है, YZ से बिंदु W पर इस प्रकार मिलता है कि YW 4 और ये कितना है 5, ठीक है, 4.5 है, यानी 4-5 में जो है जाता है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा XY/XZ, ठीक है, क्या होगा, तो XY बट्टा में XZ बराबर हो जाएगा YW, बराबर में होगा YW, ठीक है, बराबर में जो हो जाएगा आपको इसके सामने का कोण, तो बराबर में हो जाएगा YW बट्टा में ZW, ठीक है। तो XY लिए हैं, XY और नीचे में लिए हैं XY और XZ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में XZ बराबर में 4 बट्टा में 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 यानी तीसरा। नेक्स्ट देखिए, इतना जो है A1 A2 A3 A4 का औसत इतना है, ठीक है, A1 इतना है, A1 A2 A3 का जो औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो A4 का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकालेंगे A1 A2 A3 A4, ये निकल जाएगा 195.4, ठीक है, 19.5 × 4 यानी 78 निकल जाएगा। कितना, 78। अब यहाँ से A1 A2 A3 बराबर हो जाएगा A4 A3 और A4 के बराबर, यानी A1 बराबर होगा A4 बराबर कितना निकल गया, 21 बराबर निकल गया 21। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि एक सेलमैन जो है 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 3/4 में 6 किलोमीटर की दूरी, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको कहता है, फिर कहता है कि दूरी तय करती है यदि वह कुल समय 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है, ठीक है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे शेष जो दूरी होगा ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 6 - 6 का 1/2, ठीक है, 6 - 6 का क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 6 - 3 यानी 3 किलोमीटर। शेष समय निकाल लीजिए, शेष समय जो निकल जाएगा ये 3/4 माइनस 3/4 का 2/3, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2 यानी 1/4 घंटा,
तो अभिष्ट चाल होता है दूरी बटा समय, तो 3 बटा में 1/4, ये हो जाएगा 3 × 4 यानी 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। ABC किसी कार्य को क्रम से इतने दिनों में कर सकता है। तो ए करता है 10, बी करता है 12, बी और सी करता है 20। इसका एलसीएम होगा 60, 10 × 6 60, 15 × 4 60, 20 × 3 60। तो कहता है यदि एक साथ मिलकर, तो 60 टोटल है, टोटल एफिशिएंसी कितना होगा 13, 60/13 यानी 4 सही यहाँ पे हो जाएगा 60/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 चौका 52 और 8 यानी इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखिए। ए और बी क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये का निवेश करके एक कारोबार जो है इतना रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे ए और बी, ए का निवेश और बी के निवेश का अनुपात। तो यहाँ पर है 1 पे 2 और 1 2 3 0 और बी के पास है आपको 1 50 3 0। यहाँ से इसका रेशियो 2 और 3 निकल गया। ठीक है, तो ए का निकाल लीजिए हिस्सा। तो ए का होगा 2/5। ठीक है, और गुने कितना है कुल ही लाभ है 24। तो 8 3 8000 × 2 यानी 16000। तो ए का जो निकल जाएगा आपको 3 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में 5 यानी यहाँ पे जो निकल जाएगा, यहाँ पे जो निकल जाएगा 2/5। देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 होगा, तो 2/5 गुने यहाँ पे 24,000 लेंगे। कैसे 24,000? ठीक है, देखिए 2/5 गुने 24,000। ठीक है, ये निकल जाएगा 9600 रुपये ए का। इसी प्रकार बी का हिस्सा निकाल लीजिए। तो इसमें से घटा देंगे यदि, तो 0 0 00 है, तो 00 और 10 में से 4 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 यानी इसका निकल जाएगा कितना, तो 144 00। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 144 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। कहता है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया है और उस स्थान पर पानी मिला दिया गया है। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है, उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। ये 2 बार दोहरा दिया। ठीक है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 80 इंटू देखिए 1 - 8/80 पावर में कितना होगा 2 हो जाएगा। देखिए ये जो है कहता है यहाँ पे 2 बार किया गया है। देखिए दूध निकाला गया और इस स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और इसके स्थान पर जो है पानी डाला गया। इस प्रकार को एक बार और दोहरा गया। 2 बार हो गया, एक बार और तो 3 बार हो जाएगा। पावर में 3 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुने 9/10। 80 गुने 9/10, ये कट के कितना होगा 1/10। 80 गुने 9/10 के पावर 3, ये हो जाएगा 58.32 लीटर। 58.32 लीटर यानी 1। नेक्स्ट फिर देखिए 40 नंबर। 40 नंबर है वो -1 के 1/2 के पावर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1/32। ठीक है, -1/32 गुने 16। ठीक है, गुने 16 प्लस में 1/8, ये माइनस 8 गुना में क्या हो जाएगा 4/1 माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4, तो माइनस समझिए ना कि यहाँ पे 1 हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 यानी 0 हो जाएगा इसका मान। 0 कहे तो 5वां ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।